आज की क्लास हमारी 18 मई की करंट अफेयर की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बस 2 मिनट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सबके मैसेज आए और आपने मतलब मेरा उत्साहवर्धन किया था, उसके लिए थैंक यू। इसके अलावा जो आपके मैसेज थे ना कि सर आप जो क्वेश्चंस आए हैं हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे और आप क्या है मतलब एक बार क्वेश्चंस को डिस्कस करवा लो, या एक बार हम क्वेश्चन भेज रहे हैं आप उन्हें जैसे किसी को 2 क्वेश्चन याद है, किसी को कोई और 2 क्वेश्चन याद है, किसी को 4 क्वेश्चन याद होंगे। तो मतलब आपकी कमेंट है, मैं आपकी ही बात बता रहा हूँ। तो आप में इसे कहना है कि सर आप सबके क्वेश्चन इकट्ठे करके एक साथ करवा दो, जितने भी हो पाएंगे 10 20 50 100 जो भी हो पाएंगे उतने करवा दो, तो सबको क्या है क्वेश्चन पता लग जाएंगे सारे और उनके आंसर भी पता लग जाएंगे। तो इसी के लिए कि आप चाहो तो कमेंट में मतलब क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसे जो भी क्वेश्चन याद होगा वो कमेंट करके भेज सकता है। तो आप शाम से पहले पहले कमेंट करके भेज देना, तो मैं इन शाम को सबको इकट्ठा करके आज शाम को या कल सुबह सुबह ही मॉर्निंग में क्या है मैं इन सब की एक वीडियो बना के डाल दूंगा। बस यही बात करनी थी। इसके अलावा थैंक यू सो मच आप सबके जो कमेंट आए थे, और क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, यही बताना था कि अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उनकी वीडियो मतलब इकट्ठा करके उन क्वेश्चन को और आपको यहाँ डिस्कस करवा दूंगा। बस यही कहना था। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा करी। पीएम मोदी ने क्या भगवान बुद्ध की जन्म स्थल जहाँ पे पैदा हुए थे उसकी यात्रा करी। तो भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ उनका जन्म स्थल था, ये क्या था हमारा लुम्बिनी में। और लुम्बिनी पता होगा कहाँ है, भारत के अंदर नहीं है, ये कहाँ है नेपाल के अंदर। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो इस टाइम का है नेपाल के अंदर। जब कभी गौतम बुद्ध होंगे तो तब तो भारत के अंदर ही माना गया होगा वो। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 16 मई को नेपाल की यात्रा करी, या लुम्बिनी की क्या करी, यात्रा की। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, शेर बहादुर देववा। नेपाल के प्रधानमंत्री का शेर बहादुर देविया देव सॉरी शेर बहादुर देववा। और भारत के प्रधानमंत्री का बताइए। अब हमें क्या है भगवान बुद्ध के बारे में कुछ पता होना चाहिए। मतलब जो बुद्ध थे एक महान इंसान थे, व्यक्ति मतलब आज सबको पता ही होगा, इन्होंने इधर से उधर घूम के उपदेश दिए हैं और मतलब इनकी मतलब अलग अलग जगह उपदेश दिए हैं। और इनकी माता का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था, कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, किस पेड़ के नीचे बैठ के इन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, किस तरह इनकी इन्होंने मतलब जो ये बड़े लोग होते हैं ना, ये जो इस तरह के लोग होते हैं महान लोग, ये जब इनका निधन होता है तो उन्हें बोलते हैं परिनिर्वाण। बौद्ध उसके अंदर इसे बोलते हैं कि इन्हें परिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ। तो वो भी अभी पढ़ते हैं इसके बारे में सब कुछ। जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म क्या 563 ईसा पूर्व में हुआ। और जहाँ ये एक राजा के पुत्र थे, उसकी जो राजा थे उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कपिलवस्तु। लुम्बिनी के अंदर, लुम्बिनी के अंदर जो इनकी राजधानी का नाम था क्या था, कपिलवस्तु। इनका बचपन का नाम या संन्यास लेने से पहले का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। 16 साल की उम्र में क्या है इनका जो विवाह था, शादी थी, यशोधरा से हुई। मतलब क्या वही बाल विवाह हो गया था इनका। वैसे ही बता रहा हूँ। उनका एक पुत्र राहुल भी था, इनके लड़के का नाम क्या था, राहुल। आपको भी पता होगा कि जो भगवान बुद्ध थे इनके जो पिता थे, एक मतलब एक ब्राह्मण ने जो पहले लोग थे ना ब्राह्मण, वो मतलब बताते थे किसी को भी देख के कि इनके इनका आगे का जो वो है जीवन वो किस तरह रहेगा, और ऐसी विद्या थी। आज हम सॉरी एक मिनट, आज हम कह सकते हैं कि हाथ देख के ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन्हें क्या ही पता होगा, कुछ नहीं। आज की बात को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब हमारे जितने भी हमारे जो ये कला थी या जी ये जो खजाना था कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोग थे, आसमान में देख के बता देते थे कि कितनी देर तक बारिश आएगी और कब बारिश आएगी। ऐसे लोग वो तो आज भी मिल जाएंगे आपको। मतलब इस तरह की विद्या भारत के अंदर पहले थी।
जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ विदेशियों का, तो सब कुछ उन्होंने काट पीट के रद्द कर दिया, जला दिया जो मिला उन्हें। तो आज की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पहले था कि जो ब्राह्मण लोग थे बता देते थे कि ये जो इंसान है आगे इनका मतलब एग्जैक्ट नहीं बताता कोई भी, एक उनका तरीका होता था। ये मेरा अपना विचार है, मैं किसी के उस पर नहीं कह रहा कि नहीं ऐसे ही होगा। वो बता देते कि जिस तरह का इनका हाव भाव या इनकी वो है शरीर के हिसाब से उनका वो देखते होंगे नाड़ी वगैरह, तो बता देते थे कि इनका जीवन इस तरह का होगा। इनका जो बॉडी टाइप है वात है पित्त है कफ है। वात पित्त कफ से देख के ये भी बता दिया जाता था कि ये इनका जो नेचर होगा वो अग्रेसिव होगा शांत होगा किस तरह का होगा। तो इसी तरह उन्होंने बताया था कि ये जो व्यक्ति है मतलब ये बाहर की दशा देख के ये क्या है राजपाट छोड़ के चला जाएगा, ये बात उन्होंने पहले कह दी थी कि ये बाहर की जो दशा देख के ना ये राज करने आया ही नहीं है धरती पे, ये तो कुछ और ही करेगा। तो इस चीज को देख के जो उनके पिता थे उन्होंने क्या गौतम बुद्ध को घर में ही रखा, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया। कोई भी गरीबी या कोई भी वृद्ध इंसान मृत्यु क्या है ये कुछ नहीं दिखाई उन्हें, ऐसी बेकार चीज जिससे उनका मन विचलित हो। लेकिन एक दिन उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देख लिया और एक मृत व्यक्ति था जिसकी अर्थी जा रही थी। इसे देख के उन्हें कुछ सेंसेशन फील हुआ और कुछ दिन बाद उन्होंने क्या 29 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और क्या घर छोड़ दिया। 6 साल की तपस्या के बाद 29 में घर छोड़ा। 35 साल के बाद क्या उन्हें बिहार के अंदर पूर्णिमा की रात पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, उस जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुए क्या है सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। वह पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया, ये बता चुके मैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में क्या पहला उपदेश दिया। ये ऐसा नहीं है बस फालतू की वो लिख किया है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बुद्ध है इनसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, किस किस उम्र में भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया या संन्यास ले लिया, किस उम्र में इन्हें क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस पेड़ के नीचे बैठ के हुई, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, इनका इनकी मृत्यु किस उम्र में हुई। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में क्या है 80 साल की उम्र में क्या है इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे क्या कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं, मैं बता चुका। और वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने क्या देह त्यागा। देखो इंसान की अंदर एक जो खास बात हो कहाँ से पता लग रही है हमें, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सॉरी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही क्या है इन्होंने अपना मतलब इनका जन्म हुआ, इसी दिन इन्हें क्या है ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन इन्हें क्या है मृत्यु भी हुई है इनकी। तो ये क्या है बुद्ध के बारे में। एक शॉट में दोबारा नजर मार लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए 2 बार बोल रहा हूँ नहीं तो मैं बोलता नहीं। जो गौतम बुद्ध है जन्म नहीं याद रखना मत रखो। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ लुम्बिनी के अंदर हुआ। राजा के पुत्र थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, पत्नी का नाम यशोधरा था, लड़के का नाम राहुल था। 29 साल में घर छोड़ा, 35 में ज्ञान मिला और पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा। 80 की उम्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और हाँ सबसे पहला जो इन्होंने अपना एक तरह से भाषण या उपदेश दिया वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ के अंदर दिया। ये चीज हमें क्या याद रखनी थी, मुझे उम्मीद है याद होगी। पीएम मोदी ने नेपाल यात्रा के दौरान किन देशों के बीच मतलब इन दोनों देशों के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए। भारत और नेपाल के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए, तो 6 एग्रीमेंट साइन हुए। आपस में कोऑपरेशन बढ़ाना एक डैम वगैरह के ऊपर भी हुआ है। पीएम मोदी ने 16 मई 2022 को नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच क्या 6 एग्रीमेंट पर क्या साइन किए। अब कुछ नेपाल के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा नेपाल का मैप है। इधर आपको पता ही है चाइना है, इधर इंडिया है, ये भी इंडिया है, इधर भी इंडिया से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, एक तरफ से चाइना से घिरा हुआ है। चाइना कह लो या तिब्बत कह लो, आज नहीं तो कल तिब्बत भी अलग हो ही जाएगा जैसे जैसे चाइना की इन्फ्लुएंस कम होगा। लेकिन हाँ फिलहाल हम कह सकते हैं कि इधर चाइना और 3 तरफ से इंडिया। इसके अंदर भी ना यहाँ जो आपको ये डैश डैश करके लाइन दिख रही है जहाँ मेरे इस टाइम कर्सर है, ये जो एक चोट सी निकली हुई है यही काला पानी विवाद है भारत के और इसके बीच में। लेकिन जब केपी शर्मा ओली थे तब ये विवाद बहुत ज़्यादा था। अब जो यहाँ के जो केपी शर्मा ओली थे चाइना समर्थक वो थे,
प्रधानमंत्री यहाँ के। लेकिन अब जो शेर बहादुर देववा है वो क्या भारत समर्थक है या यूनाइटेड स्टेट समर्थक है, तो इसलिए अब क्या है, इतना कोई गहरा विवाद है नहीं। तो ये तो चाइना की हमने क्या, सॉरी नेपाल की क्या देख ली लोकेशन। अब देख लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके अलावा नेपाल का मैप हमने देख लिया। राजधानी क्या है इसकी, काठमांडू इसकी राजधानी है। और यहाँ जो रिलीजन है सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदुइज्म रिलीजन है, फिर बुद्ध रिलीजन है, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये बाकी सब क्या रिलीजन है। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, विद्या देवी भंडारी, आपने नाम सुना होगा। और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, शेर बहादुर देववा। ये क्या है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इनकी लोकेशन हमने देख लिया, इसकी हमने राजधानी देख ली। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ये। और बुद्धिज्म है, लुम्बिनी है, ये हम सब पढ़ के आ चुके हैं, तो दोबारा बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो, हाँ यही हमारे नेपाल के बारे में हमें यही पढ़ना था। इसके अलावा जो खास बात है ना, ये देखो, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके यहाँ कहीं समुद्र टच नहीं हो रहा ना। जिस भी देश के किसी भी किनारे पे या कहीं भी समुद्र टच ना हो, उस देश को क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो नेपाल भी क्या है, एक भूमि से घिरी हुई एक कंट्री है। और अगर आपको भारत की पुरानी तस्वीर देखनी है ना, जो हमारा पहला भारत था, मैंने देखी थी, इसके अंदर भी दिखाता हूँ। साउथ एशिया, हाँ ये था हमारा पुराना भारत। ये मैंने ऐसे दिखा दिया, मेरा मन किया। ये हमारा पुराना भारत था इस तरह का। आपने बहुत जगह वीडियो में भी देखा होगा। नेपाल के बारे में यही पढ़ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, इसका काठमांडू है। प्रधानमंत्री पढ़ लिए, राष्ट्रपति पढ़ लिए, यहाँ के लोग देख लिए। और ये भी हो सकता है कि भाई किस किस राज्य से ये टच करता है, तो पता ही होगा, उत्तराखंड से भी करता है, उत्तर प्रदेश से भी करता है, बिहार से भी करता है। और सीता मैया जी का जन्म भी क्या है, नेपाल के अंदर ही हुआ था। अभी ना वैज्ञानिकों को एक मिल्की वे आकाश गंगा के अंदर ब्लैक होल मिला है। इसकी क्या तस्वीर भी जारी की है। ये कौन सा है हमारा, सैगिटेरिस ए। ये क्या ब्लैक होल है और इसकी तस्वीर भी क्या है, जारी की है। ये क्या, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, 80 देशों के 300 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या इसकी तस्वीर जारी की है। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसकी फोटो भी दिखाएंगे। ये क्या है, ये हमारी इसका ब्लैक होल है हमारी गैलेक्सी का। यह है मिल्की वे गैलेक्सी के क्या सेंटर में स्थित है। पृथ्वी से क्या है 27,000 लाइट्स ईयर दूर है। ये डिस्टेंस की यूनिट है, स्पेस के अंदर लाइट्स ईयर में कहते हैं। इसका वजन क्या है, मतलब 40 लाख सूर्य जितना क्या इसका वजन है। इसकी अगर हम इमेज देखें तो इस तरह की इमेज है जो जारी की गई है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से क्या जारी की गई है इसकी। देश के मतलब देश ने दुनिया के अलग अलग जगह पे रखा हुआ है टेलीस्कोप था, वहाँ से क्या है इसकी ये जारी की गई है। और हाँ बस अलग अलग देशों के साइंटिस्ट हैं, 300 से ज़्यादा साइंटिस्टों ने क्या है इसके ऊपर इसकी इमेज जारी की है। 80 देशों को में अलग अलग क्या है इसके टेलीस्कोप वगैरह लगाए गए थे। तो ये इसकी बस फोटो दिखानी थी। ये क्या ब्लैक होल है। ब्लैक होल की अवधारणा सबको पता होगी। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हमारे, मनिक शाह। जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे विप्लव कुमार देव, इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया था अभी, बिल्कुल अभी 1-2 दिन पहले। और इनकी जगह क्या मनिक शाह क्या यहाँ मुख्यमंत्री बन गए हैं। चुनाव भी यहाँ होने वाले हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सबको पता है। मुख्यमंत्री मनिक शाह और राज्यपाल क्या है सत्यदेव नारायण आर्य। एक और खास न्यूज़ है, अडानी ग्रुप ने किन सीमेंट्स कंपनियों की हिस्सेदारी भारत के सौदा मतलब हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया है, जिससे क्या है जो अडानी ग्रुप से ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया है। ये दूसरा बनाया तो भी पहला कौन है, पहला वही है जो आदित्य बिड़ला ग्रुप है, मतलब हमारा अल्ट्राटेक। ये तो हम भारत का सबसे फर्स्ट नंबर का है सीमेंट ग्रुप। और सबसे बड़ा सेकंड कौन सा बन गया है, अडानी ग्रुप। इसने क्या अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड इसकी क्या 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीद ली है। अगर आपको मतलब अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पता हो, तो अगर कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी का या कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले, तो वो उसका मालिक बन जाता है। तो यही काम क्या है जो गौतम अडानी है इन्होंने किया है।
ये भी पता होगा गौतम अडानी इस समय क्या है अंबानी जी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, बल्कि एशिया के भी। और जो विश्व के सबसे अमीर लोग होते हैं उसके अंदर भी इनका मतलब शायद पांचवा, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पांचवें छठे रैंक पे क्या है ये वहाँ भी आ गए। टॉप 10 के अंदर इतना पक्का है। अब एग्जैक्ट रैंकिंग मेरे दिमाग से उतर गई, लेकिन मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ है ये करंट अफेयर्स में। जो अडानी है इसने क्या अंबुजा और एसीसी सीमेंट की क्या हिस्सेदारी खरीद ली। और ये क्या मतलब जो हमारा होलसिम्स लिमिटेड स्विट्जरलैंड की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अडानी ग्रुप ने क्या है इसका मतलब मतलब इसका सौदा किया है 15 मई को स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए इसका सौदा किया। और इसके बाद क्या है देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी बन गई है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में बना? तो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है हमारा? राउरकेला उड़ीसा में। अब मैंने इसका इसलिए डायग्राम नहीं लाया क्योंकि हमें अपने कंट्री की क्या है, भारत के हमें हर राज्य की वो पता है लोकेशन। नॉर्थ ईस्ट की नहीं पता होती तो उसकी मैं वो ले आता हूँ इमेज, बाकी की मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पता होगी। और अगर आपको नहीं पता तो आप बस एक बार बता देना, आगे से मैं इंडिया की भी लोकेशन लिया करूँगा। मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं इंडिया से बाहर की जितनी भी कंट्री है उनकी लोकेशन करवाऊँ। फिर एक दिन क्या है हम पूरा मैप भी स्टडी करेंगे, मतलब वर्ल्ड मैप खोल के कि कौन सा देश कहाँ है, इसके बारे में क्या क्या है, बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बस खत्म कर रहे हैं। उड़ीसा के शहर राउरकेला में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का क्या है निर्माण किया जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा मतलब स्टेडियम होगा। इसके अंदर 20,000 से ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी होगी और इसका निर्माण अक्टूबर तक हो जाएगा इसी साल। और ये 35 एकड़ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इस स्टेडियम में क्या है 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, राजधानी क्या है भुवनेश्वर। अभी हमारे जो अमित शाह है केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री मतलब, इन्होंने क्या है नेशनल साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला एनसीएफएल का उद्घाटन किया। कहाँ किया? याद रखना साइबर से अधिकतर चीज या तो हमारी हैदराबाद मिलती है, दिल्ली, मोस्टली हैदराबाद में होती है। ये साइबर अपराध को रोकने के लिए स्थित है। इसके अंदर सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब के क्या है इसके परिसर में, मतलब सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब इसका बहुत बड़ा कैंपस था, उसी के कैंपस के अंदर इसकी नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी की क्या है हमने नींव रखी है या स्टार्ट किया है। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना पता ही है। अभी एक पूर्व क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयूज ये साइमंड्स, इनका क्या है निधन हो गया। ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी का क्या है एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। और ये शहर थे कीसलैंड के होज रेंज में हुई। 46 वर्ष के थे। अब ये मृत्यु इनकी कार एक्सीडेंट से, याद रखना है। ऑलराउंडर प्लेयर थे। इसके अलावा क्या है ऑफ स्पिन मीडियम गेंदबाजी, ठीक है ऑलराउंडर के अंदर आ गया। वर्ष 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। ठीक है, ये भी हमारे काम की बात नहीं है। 2004 में श्रीलंका, 5 में ऑस्ट्रेलिया के 26 रन। हाँ, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल क्या 26 टेस्ट मैच और 198 वनडे मैच खेले। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या 2 वर्ल्ड कप भी खेले। तो ये इनके बारे में कुछ खास बात थी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये कब मनाया गया हमारा? तो ये 16 मई को क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। जो हमारे फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे या इंजीनियर थे क्या थियोडोर ये म्यामन, इन्होंने लेजर लाइट का आविष्कार किया था 1960 में। उसी के उपलक्ष्य में क्या हम इसे लाइट दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट क्या है इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं लेजर लाइट के उसमें। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली कब मनाया गया? तो 15 मई को। इसका जो थीम है वो क्या है? परिवार और शहरीकरण, फैमिली एंड शहरीकरण को हम बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या घोषित किया हुआ है? एक है शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर विद पीस। एक साथ शांति से रहने के लिए कौन सा दिन है? 16 मई। ये भी क्या है यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया हुआ है, 2018 से क्या बनाना स्टार्ट किया हुआ है। ये तो बात हो गई हमारे करंट अफेयर्स की। इसके बाद मैं दोबारा बता दूं, आज आज या आज शाम को या कल सुबह को हम क्या है
जो हमारा मोहल्ला क्लिनिक था, कुछ क्वेश्चन मुझे मिल भी चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक 16 मई 2022 का जो एग्ज़ाम था, इसके हम मेमोरी, इसके मतलब हम क्वेश्चंस करेंगे। ये परफेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला, ऑनलाइन पेपर था तो कहाँ से मिले। जो भी आप बताओगे, हम क्वेश्चन करेंगे जो आप प्रोवाइड करोगे। कुछ क्वेश्चन आपने प्रोवाइड किए भी हैं तो वो भी करेंगे, और जो आप करोगे कोई सी भी वीडियो, आज की कल की किसी भी वीडियो के अंदर आप कमेंट में एक एक दो दो क्वेश्चन छोड़ दोगे तो मैं उन्हें कलेक्ट करके शाम तक इकट्ठे कर लूँगा, फिर मैं उन्हें शाम को क्या वीडियो बना दूंगा। और बस कोशिश करेंगे कि एक कंपाइल छोटी सी वीडियो बना ले। और ठीक है, बस यही बताना था। आप कह रहे थे कि क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो इसलिए कह रहा हूँ। और जो डीएसएसबी की हम क्लासेस करेंगे, मुझे बस थोड़ी सी तैयारी करनी है, कुछ अपने नोट्स वगैरह ढूंढने हैं, निकालने हैं, और एक दो दिन का टाइम लगेगा थोड़ा माइंड मेकअप करने के लिए। किस तरह एक शेड्यूल बना दूंगा, मैं एक शेड्यूल शेयर कर दूंगा आपके साथ। अभी बहुत जल्दी हो सकता है हमें एक कम्युनिटी टैब मिल जाएगा तो उसके अंदर हम शेयर कर लेंगे क्या शेड्यूल है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा जो हमारा शेड्यूल होगा। आजकल मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेड्यूल डाल दूंगा, तो वहाँ से आप शेड्यूल देख लेना डीएसएसबी का हम किस किस तरह करेंगे, या एक 2-4 मिनट की वीडियो बना के डाल देंगे कि भाई इस तरह के हम अपना प्रिपरेशन करेंगे DSSS की। इस दिन ये वाले सब्जेक्ट, इस दिन ये वाले, एक हफ्ते का वो बना लेंगे शेड्यूल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके उसके ऊपर अमल करने की। और बस।